सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जो इतने सुंदर वचन हर संत द्वारा ये शिक्षाएं कि जीवन को किस तरह से एक पूर्णता हर पल में प्राप्त करते हुए जीना है, ये अपने जीवन में जो भक्ति का महत्व सभी संत बता रहे थे, कैसे एक दूसरे का साथ देते हुए हर पल एक संतों से ही शिक्षाएं लेके अपने जीवन में उतारते हुए इस निराकार को हर समय मन में बसाते हुए ऐसा जीवन जो हर किसी के हिस्से आ सकता है, और संत तो जी कर ऐसा जीवन खुद ही दिखाते हैं। तो बात यहाँ कि जब जीवन इतना सहज हर कोई जी सकता है, तो फिर भी मन में ये ठहराव क्यों नहीं आता, ये उथल पुथल सांसारिक मन की अवस्था को क्यों फिर भी खराब कर देती हैं। कभी कोई चिंता, कभी कोई ऐसी घटना जिस पे खुद हमारा कोई कंट्रोल अगर नहीं है तो भी वो बेचैनी देती है, या फिर कोई घटना जहाँ हमने कुछ कर दिया और बाद में पछतावे से उस घटना को सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ना करते और कुछ और करते तो कितना ठीक रहता, उसकी बेचैनी। तो बात वही कि ये जो पीछे समय बीत गया वो भी माया है, जो आने वाला समय है वो भी माया है। इस पल में अगर निराकार है तो इस पल में सहज अवस्था है, इस पल में ठहराव है, वरना तो पल पल में बदलता हर कुछ आसपास, और इसी पे अगर हम मन को आधारित रखेंगे तो मन फिर टिक नहीं पाएगा, ये अस्थिर ही रह जाता है। तो भाव यही कि अक्सर ये खुद जहाँ कर्ता भाव भी आ जाता है तो भी मन अस्थिर ही होता है, क्योंकि मैंने ऐसा करना था, ऐसा नहीं किया, मैंने ये आगे फ्यूचर में इस तरह से करना है पर परिस्थिति अभी साथ नहीं दे रही, तो बेचैनी। तो बात वही कि जहाँ ये मैंने वाला भाव, ये मैं का भाव है, तो एक मन ऐसा ही रहेगा। पर यहीं इसी मन में जब मैं की बजाय ये साक्षात निराकार ये तू है, तो फिर तूने करना है सब अच्छा है, तू कर रहा सब अच्छा, जो किया सब अच्छा। तो ऐसे भाव फिर ये कर्ता भाव, ये अहंकार, ये अहम, ये मैं ना हो तो ही ये तू बसता है। तो एक मन का ठहराव सिर्फ इसी से है, इस तू से है, इस परमात्मा निराकार से है। इसी ठहराव के साथ जीवन को जीना है। एक पल पल के जो रस जीवन के बदल रहे हैं, उस रस में, उस समय में उस तरह का एहसास अगर है भी, तो वो एक ऊपर ही, एक सुपरफिशियल लेवल पे ही रह जाता है, एक ऊपरी रह जाता है कि अंदर तो पता है कि परिस्थिति अगर बहुत खराब भी हो गई तो भी ये परमात्मा द्वारा ही, तो इसमें ठहराव भी परमात्मा ने ही, शक्ति परमात्मा ने ही देनी है। तो फिर मन एक बार अगर कुछ घटना है भी तो उससे उस तरह प्रभावित नहीं होता कि बहुत अंदर तक उस घटना ने असर इस तरह कर दिया कि अब एक तनाव भी आ रहा है, एक अंधकार में खुद को एक डूबते हुए एहसास कर रहे हैं। क्योंकि फिर पता है ये परमात्मा अगर ऐसे स्थिति लाया है तो फिर ये उभरना भी इसी द्वारा ही है, इसी के एक सहारा लेते हुए। तो बात वही, जैसे अक्सर एक उदाहरण सत्संग में भी हम इतना सुनते हैं कि कैसे एक अगर तराश रहे हैं मिट्टी को कोई कुम्हार, तो
एक हाथ अगर बाहर एक थपका भी दे रहा है, चोट भी दे रहा है, तो दूसरा हाथ अंदर से उसको संभाल रहा है। तो वही एक बात आती है कि अगर हम वो बात ही हटा दें, सिर्फ यही देखें कि एक ही हाथ ऊपर से थपक रहा है, तो फिर हमें हर चीज़ में बुराई ही दिखेगी, हर परिस्थिति खराब ही लगेगी। जहाँ नहीं भी लगती वहाँ हम अपनी मन, अपनी सोच, ये ओवर थिंकिंग से ही कुछ ऐसा सोच बैठते हैं जो वाकई ही जब वो घटना होने का समय आता है तो उस तरह होती भी नहीं है, पर हम कितनी एक्सटेंट पहले ही अपने आप को बेचैन कर बैठते हैं। रातों की नींद हमारी एक पैटर्न खराब हो जाता है उसी सोच में, एक शरीर रूप में भी ध्यान नहीं, एक खाने पीने का सुध बुध नहीं, बस यही सोचते हैं वो समय आएगा तो क्या होगा। और असल में जब आता है तो जितना बुरा मन ये कल्पना कर चुका होता है, सोचता है, उससे तो काफ़ी आसानी से वो पल निकलता है। और फिर ये सोच आती है कि अरे हम तो इतना फजूल में ही सोच रहे थे, इतनी तो स्थिति बुरी हुई नहीं जितनी पहले हमने मन में उसको खराब बना लिया और अपने रिएक्शन सोचने लगे, कुछ बनाकर मन में पहले से ही वार्तालाप, एक कॉन्वर्सेशन करने लगे कि जब वो व्यक्ति ये कहेंगे हम ये कहेंगे, फिर हम ऐसे दिमाग इधर उधर। पर बात वही कि सहजता को अपनाना है। फिर कोई भी बात उस तरह एक प्री प्लान, एक शातिर जिसको कहते हैं, एक चालाकी से नहीं करनी पड़ती। जब सब कुछ भाव में बहता चला जाता है वही सहज होता है। तो हर पल ये परमात्मा का एहसास है तो फिर एक मन में भी मजबूती आती है। ये परिस्थितियों को किस तरह हर पल जीना है, ऐसे भी भाव आते हैं। ऐसा एक नुस्खा ये दातार द्वारा हर पल में आता है। तो अपने जीवन को हर कोई एक मजबूती से जिए, हर पल में ठहराव से जिए। ये स्थिरता, ये सहजता मन में बसती रहे और ये एक ही चीज़ पर आधारित, इस परमात्मा पे। वरना तो आधार जब जब परमात्मा के अलावा, चाहे वो किसी और मनुष्य का लिए या कोई सामान का, वो तो हर समय एक रस वाली बात नहीं। सिर्फ परमात्मा के सहारे से वो मजबूती भी मिलती है मन को। और कैसे भाने में रहने वाली बात कि जो रज़ा इस दातार की, इसी में रहने में, ये इस समय जीवन का